अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है और इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही इसमें कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अभी काफ़ी डिमांड है। मतलब आप अगर कहीं जॉब पे जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी ग्रिप है इस पे। तो ये एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ ही ये अच्छा हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशंस में और स्पेसिफिकली भी इसके लिए जॉब्स हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे लाइक बिगिनर से एडवांस लेवल तक। तो आज का हमारा ये पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन इसका सारा देखेंगे। इसमें हम कवर करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरी क्यों है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे, एआई मॉडल्स देखेंगे, प्रोसेस प्रॉम्प्ट्स करते हैं जो टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और इन द लास्ट वी विल सी गुड वर्सेस बैड प्रॉम्प्ट्स। इसका हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं ये बहुत ह्यूज डाटा पे ट्रेन हुए हैं, लाइक बुक्स से, वेबसाइट से। इस बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा पे ना ये ट्रेन हुए हैं। तो ये आप समझ लें कि इसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये एक बहुत सारा बड़ा पहाड़ है इंफॉर्मेशन का, डाटा का। अब इस पहाड़ में से आपने अपने लिए इंफॉर्मेशन निकलवानी है जो आपको ज़रूरी है, जो आपकी नीड को फुलफ़िल करे। तो अब वो कैसे होगा? वो तब मुमकिन होगा जब आपको प्रॉम्प्ट्स देना आती होंगी, जब आपको अच्छे क्वेश्चन, आप आसान अल्फाज में अच्छे क्वेश्चन करना आते होंगे, अच्छी क्वेरीज आपको आती होंगी। तो तब ही ये पॉसिबल है कि आप उस बड़े पहाड़ में से अपने लिए इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप निकाल सको। ठीक है, जैसे कि अभी डेफिनेशन भी यहाँ से पढ़ते हैं हम। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग इनपुट्स टू गेट द बेस्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एआई मॉडल्स। ठीक है, हेल्प्स इन अचीविंग बेटर एक्यूरेसी, creativity and relevance used in chatbots, content creation, कोडिंग असिस्टेंस एंड रिसर्च। जैसा कि ये इस्तेमाल होता है कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग में। जैसा कि ये इतना कोडिंग अब अगर करने बैठ जाएं तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपको अच्छी से प्रॉम्प्ट्स आती हैं तो आप बिल्कुल इजीली कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भी चलते हैं। वाई इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब ये आपका टाइम बचाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, जब आपको अच्छी प्रॉम्प्ट देना आती है, जब आपने अपनी वो इन्फॉर्मेशन निकलवा ली तो आपका ऑब्वियसली टाइम सेव होगा। ठीक है, एरर कम से कम आएंगे आपको। ठीक हो गया। इसेंशियल फॉर एआई पावर्ड टूल्स लाइक। नेक्स्ट है जी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये होता है कंटेंट क्रिएशन में, ब्लॉग राइटिंग में। ठीक है, अब सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी सेम है कि सोशल मीडिया के आपने पोस्ट अगर कोई जनरेट करानी है तो उसके लिए भी आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आप कैसी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। तो वो अगर आपको पता होगा तो आपके लिए ये आसान हो। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि इतने ज़्यादा और बड़ा कोड लिखना पड़ता है। और अगर आपको अच्छा आता है, प्रॉम्प्ट्स देनी अच्छी आती हैं, तो आप वो स्पेसिफिक जो कोड है वो अच्छे से जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, डीबगिंग करा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इससे बहुत इजीली हो जाती है। और एजुकेशन पर्पस में तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनवाने हैं, कोई आउटलाइंस हैं, एनीथिंग, हालांकि आपने कोई चीज़ समझनी है और बिल्कुल स्मॉल लेवल पे आके समझनी है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड समझनी है, तो वो भी आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ सकती है। उसके बाद ऑटोमेटिंग कस्टमर सपोर्ट एंड डाटा एनालिसिस के लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। हाउ एआई मॉडल प्रोसेस प्रॉम्प्ट्स। अब एआई मॉडल जो है वो प्रॉम्प्ट्स को किस तरह से प्रोसेस करती हैं, तो ये टोकन्स की बेस पे करती हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन है तो वो सोच के करते हैं सारा डाटा को, लेकिन ये टोकन्स की बेस पे, टोकन्स बेस पे लाइक
कीवर्ड से ये सोच के करते हैं कि पिछला कीवर्ड्स हमारा ये है, नेक्स्ट ये है तो नेक्स्ट ये होगा, तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस करते हैं। टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब एआई मॉडल्स की टाइप्स कौन सी हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में? ये हमारे पास है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, क्लॉड है, और डीप सीक R1 है। नेक्स्ट जो इलॉन मस्क का न्यूली 5-6 दिन हुए हैं, ग्रॉक 3, ग्रॉक 2 वो भी हैं। उसके बाद इमेज जनरेशन जो टूल्स हैं हमारे पास, डाली, स्टेबल डिफ्यूजन और एंड वॉइस एंड स्पीच मॉडल्स हमारे पास 11 लैब्स आ जाता है। उसके बाद विस्पर एआई आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि एक गुड प्रॉम्प्ट किस तरह की होती है और वो क्या चीज़ें कवर करती है, और एक बैड प्रॉम्प्ट क्या होती है और वो कौन सी चीज़ें कवर करती है। तो चलें वो देखते हैं हम। तो हम इसके लिए जो है वो यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम इसको जैसे मैंने कहा राइट आ स्टोरी, तो ये देखें ये राइट आ स्टोरी एक बैड प्रॉम्प्ट है। अब कौन सी स्टोरी, क्या स्टोरी, ये एक बिल्कुल बैड सी प्रॉम्प्ट है, एक बिल्कुल इजी सी एग्जांपल है। ठीक है, तो ये भी अपने से वो लिख देगा कोई सी भी स्टोरी। ठीक है, इसमें ये अब एक गुड प्रॉम्प्ट देते हैं कि गुड प्रॉम्प्ट कैसी होती है। अब ये देखें ये एक गुड प्रॉम्प्ट है। इसमें देखें क्या है, राइट अ शॉर्ट साइंस फिक्शन स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट who discovers a new planet with intelligent life. The aliens communicate through music and the scientists must learn their language before a rival company exploits them. ठीक है, तो ये देखें ये कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट एक क्लियर कट बताया हुआ है कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, तो ये इसमें डिफरेंस है गुड और बैड प्रॉम्प्ट में। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखेंगे हमारे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में, पार्ट 2 में। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही चीज़ें आएंगी, मतलब आप प्रॉम्प्ट्स देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, तो तभी ये चीज़ें आपको